डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में समझाएंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको कैसे सुरक्षित रखोगे, सेविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि अगर सेव नहीं रखोगे तो वो सारी चीज़ें एक समय के बाद क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लिमिटेड सोर्स लुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। जिनमें से डिफॉरेस्टेशन एंड इसके काज पेपर में आता है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? वन उन्मूलन क्या है? हिंदी में डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है वन उन्मूलन, मतलब जंगलों को काटना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक वर्ड स्केल पर, लार्ज स्केल पर जंगलों को काटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना। समझ गए? यहाँ लिखा है ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल मैनकाइंड। इंसान के जीवित रहने के लिए वो सब क्या होते हैं? बहुत जरूरी होते हैं। टुडे, आज के दिन, अ मेजर थ्रेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफॉरेस्टेशन। लोग सांस वगैरह लेना में परेशानी होती है, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट द सम पर्पज ऑफ मेंशन। कुछ विशेष कारणों से जब प्लांटों को क्या किया जाता है? काटा जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। कुछ एम है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड एंड कल्टीवेशन। ज़मीन, हमें खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए तो हम पेड़ों को काट देते हैं। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाना, कोई फैक्ट्री लगाना, तब भी हम प्लांट को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। मेकिंग द फर्नीचर एंड यूजिंग वुड फ्यूल। हमें लकड़ी का कोई ईंधन लेना है, लकड़ी जलाने के लिए जो यूज करते हैं घरों में, पहले लकड़ी में खाना बनता था तो लकड़ी कटती थी। इमारती लकड़ी, गेट के दरवाजे हैं, फर्नीचर है, चेयर है, कुर्सी है, सब लकड़ी का बनता था, इसीलिए हम पेड़ों को काटते थे। तो ये सारे कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के। कौन कौन से? पहला है प्रोक्यूरिंग लैंड एंड कल्टीवेशन। ज़मीन के लिए पेड़ पौधों को काटते थे। बिल्डिंग बनाना होता था तो हम जंगलों को काट देते, ज़मीन खाली होती उस पर घर बना लेते। और फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत होती तब भी हम, जैसे नीम है, शीशम है, या बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे क्या करते हैं? कट कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, मतलब किस श्रेणी में, किस कारण से हम उनको कट करते हैं? जब हम टेम्परेचर, मतलब जैसे पेड़ पौधे काटेंगे, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। पेड़ पौधे से कटने से क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और हमें यहाँ जीवित रहने में ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि गर्म हो जाएगा वातावरण, हमेशा पानी वगैरह मतलब दिक्कत हो जाएगी पीने की, खाने की, तो हर एक चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इस चैप्टर में जो है एक है ड्रॉफ। ड्रॉफ का मतलब सूखा होता है। जब पेड़ पौधे काट दिए तो सूखा भी पड़ने के चांसेस हैं। समझ गए? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फर्टिलाइज लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, उन सबको सेव करने के लिए हमें पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ, गड़बड़ी ना करो बीच में। तुम्हारे पास जो फॉरेस्टेशन होता है वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम पेड़ पौधों की सेविंग करें, उनको बचाएं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु हैं उनको बचाना, कि जैसे शेर है या दूसरे जीव जंतु हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनका जीवन खतरे में है, तो उन सबको बचाने के लिए कम से कम 17 से 18 वर्ल्ड वाइड सेंचुरी बनी है। वर्ल्ड वाइड सेंचुरी का मतलब है उनको रहने के लिए जगह बनाई गई है। जंगल में छोड़ देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनकी केयर करते हैं। समझ गए? नहीं तो वो सब मर जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता वो एरिया जहाँ एनिमल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दियर हैबिट, उनकी हैबिट के अनुसार, जिस जानवर की जो हैबिट होती है उस श्रृंखला में उसको क्या करते हैं? रखते हैं। नेशनल पार्क कुछ बने हैं जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोई जानवर है कहीं मिला या विदेश से कोई जानवर आया, जैसे इस बार मोदी जी 3-4 शेर लेके आए थे, उनको पाल दिए,
तो नेशनल पार्क में उनको रखा जाता है, समझ गए। एक होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा लार्ज लैंड होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ को मतलब जंगली जीवन को, किसको, जंगली जीवन। हाँ। एनिमल्स, रिसोर्स, ट्रेडिशनल लाइफ, ट्रैबिटल एंड एरिया, पुराने तरीकों से उनको सेव रखा जाता था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पर जीवन संभव हो, एग्जिस्ट हो, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी। जीवित इंसान अलग अलग अपनी आदतों के कारण अलग होते हैं। इंसान क्यों अलग होता है? अपनी हैबिट के कारण, आदत के कारण। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। जितने यहाँ ये मैप जो बना है इसमें जी वो बायोस्फीयर को दिखा रहा है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, ये दो वर्ड हैं। फ्लोरा किसको रिप्रेजेंट करता है और फौना। फ्लोरा का मतलब होता है एनिमल्स, किसको, एनिमल्स। और जो तुम्हारे पास फौना होता है प्लांट और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट फ्लोरा होते हैं और एनिमल्स फौना। पेपर में डायरेक्ट आता है फ्लोरा का मतलब प्लांट और फौना का मतलब एनिमल्स। इस बात को ध्यान रखना, दोनों को बचाना है, प्लांट को भी बचाना है और एनिमल्स को भी बचाना है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है जो बिल्कुल ऐसी वनस्पति जो खत्म होने वाली हैं। एंडेमिक का मतलब बिल्कुल मृत होने वाली है, बहुत कम लिमिट में है, कुछ समय के बाद वो गायब भी हो जाएंगे धरती से, समझ गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब जंगली जो जीवन है, जो जानवरों का जीवन है, उनको कैसे सुरक्षित रखोगे। ये डायरेक्ट बायो में जब साइंस पढ़ोगे ना, साइंस +2 में, तब भी वहाँ पर भी रहेगा। वर्ल्ड वाइड सेंचुरी होती, दुनिया में जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं। किसी भी जानवर को मारोगे तुम्हें सजा मिल जाएगी, ठीक है। नेशनल पार्क कुछ बने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर पार्क जैसे तुम्हारे पास है, ठीक है, बहुत सारे हैं। हाँ, जहाँ पर किसी भी चीज को नहीं, बारासिंगे को देखो, सलमान खान ने मारा था तो उन पर भी केस चल रहा था। इकोसिस्टम एक पेपर में आता है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम की डिफिनेशन समझ लो। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी प्रकार के प्लांट हों, सभी प्रकार के एनिमल्स हों, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, छोटे छोटे जीव हों। ये सब जो क्लाइमेट को चेंज करने में भूमिका निभाएं, उसकी मिट्टी को और रिवर, डेल्टा, ये सब उसमें आ जाएं, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब जिसमें प्लांट, एनिमल्स, रिवर, प्लांट और माउंटेन ये सब होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। रेड डेटा बुक, एक ऐसी बुक जिसमें रेयर, जो मतलब बिल्कुल जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, उन जीव जंतु को हम रेड डेटा बुक में लिखते हैं, लाल किताब, ठीक है। रेड डेटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है उनका डेटा लिखा जाता है। यहाँ लिखा है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि रेड डेटा बुक चिल्ड्रन, रेड डेटा बुक होती है जिसमें सोर्स ऑफ एपियर रिकॉर्डिंग ऑल इंगेज एनिमल्स एंड वन, जिनकी संख्या बहुत कम है, इंगेज्ड हैं, अंत होने वाला है, उनको लिख दिया जाता है इसमें, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेशन का मतलब कहीं उसको भोजन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तो कुछ पेड़ पौधे तो नहीं, तो जानवर क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते, माइग्रेट हो जाते। माइग्रेट का मतलब स्थानांतरण, ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान। हाँ, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। समझ गए माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जगह चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। मान लो जहाँ तुम +2 में पढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरी जगह एडमिशन लेते हो तो स्कूल वाले भी माइग्रेट कर देते हैं, काट के दे देते हैं। हाँ जी। जाओ TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जगह जगह इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं माइग्रेशन जानते हैं, कहीं पर इसको जानते हैं इस नाम से, TC के नाम से। तो माइग्रेट कर जाते हैं कुछ जीव जंतु, जैसे जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, साइबेरिया के कुछ पक्षी हैं, ठंड ज़्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, वहाँ से चलना शुरू करते हैं और भाग जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा, मतलब वो इतना वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं, जहाँ उनको जाना होता है वहीं गर्म स्थान पर चले जाते हैं। जैसे हम वातावरण बदलता है, गर्मी से सर्दी आई तो हम रजाई निकाल लेते हैं, अपना प्रैक्टिकल चीज़ें जो जैसे हमें सेफ रखना होता वैसे हो जाते हैं। रिसाइकलिंग पावर भी हमारे अंदर है। कल के प्रोग्राम में भी देखोगे कई पोस्टर लेके खड़े होंगे, जो राहगिरी प्रोग्राम है कल, ठीक है, 27 जून को, 27 अगस्त को होने वाला प्रोग्राम है। उसमें मनोहर लाल खट्टर आपके चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे। उसमें प्रोटेक्शन वगैरह दिखाया जाएगा कि कैसे हम राहगिरी लोगों को समस्या होती है, क्या उनको यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन कैसे पोल्यूशन को कम करें, ये सभी बातों को बताया जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हमें पेपर को रिसाइकलिंग करना है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करके चलना ताकि वो चीज़ें एक स्टेबल में रहें। दोबारा यूज करना रिसाइकलिंग है, दोबारा यूज करना रिसाइकलिंग में आता है। मतलब एक बार यूज कर लिया, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, फिर उसको मशीनों में डाल के यूज करके दूसरी चीज़ बन जाएगी। एक होता है रिफॉरेस्टेशन, जिसको डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों को काट देना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को दोबारा से लगा देना। रिफॉरेस्टेशन का मतलब सारे दांत टूट जाएंगे एक थप्पड़ में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जब कोई काम की बात होती है, मैं लातों से भी मार देता हूँ, ओपन बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, गुस्सा मत दिलाओ फालतू। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करते हैं, अब वीडियो रोक के मैं मारूंगा अगर फालतू एक्टिविटी हुई तो। जब बोला जा रहा, समझाया जा रहा, तब सुन नहीं रहे हो, क्यों दांत निकल रहे हैं तुम लोगों के? फालतू वाली बात कर रहे हो। पुराना रूप ना मेरा खोलो, नहीं तो 1 मिनट में नहीं लगेगा मुझे पीटने में, पता चल जाएगा कि पढ़ाई का असली मजा क्या है। हरामखोरी पर ना आया करो। डिफॉरेस्टेशन में जंगल को काट देना होता है, और रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जंगल को हम फिर से लगाते हैं। वो रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन में अंतर है। डिफॉरेस्टेशन अपनी सुविधाओं के अनुसार हमें लकड़ी चाहिए, पेड़ को काट दिया, लेकिन रिफॉरेस्टेशन में जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ दोबारा पेड़ लगाना, वो क्या कहलाता है? इसीलिए कि जितने पेड़ काटो उससे बदले 10 पेड़ लगा दो। एक पेड़ के बदले कम से कम 8-10 पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में लगाना होता है, डिफॉरेस्टेशन में काटना होता है। समझ में आया? तो इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। दैट्स ऑल।